नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। 2024 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोनों पार्टियां लगभग जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हैं बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों के बीच में घमासान भी मच गया है कि मेरी सरकार तो मेरी सरकार। राहुल गांधी ने तो लिख कर दे दिया कि भैया 2024 में मेरी सरकार बनेगी। हालांकि ये एक मुंगेरी लाल का सपना देख रहा है, क्योंकि जीतना या हारना एक अलग बात है, आपकी तैयारी कैसे इससे जीत हार का निर्णय होता है। अब कन्हैया कुमार इस बीच में है। अब जरा कन्हैया कुमार को सुनते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो नई टीमें हैं उसमें कन्हैया कुमार भी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, सचिन पायलट हैं और भी बहुत सारे दिग्गज हैं। लेकिन इन सब के बीच में 2024 के चुनाव को लेकर कन्हैया ने अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी शुरू कर दी है। स्मृति ईरानी, अडानी जी और मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको पहले दिखाना चाहते हैं, जरा गौर से देखिए। ये मैंने आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताया है कि रिव्यू कमेटी बनाई गई थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे। संविधान में संशोधन होते रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के बहुत विवाद चल रहा है कि अभी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए व्यक्ति ने जो है स्टेटमेंट दिया। उसके बाद जो है ये बहस हो गई कि सॉवरेन क्या है, पार्लियामेंट सॉवरेन है कि कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है। तो अल्टीमेटली तो पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगी ये बात भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे ऊपर है। संविधान में भी अगर आपको कोई रिव्यू करना है, उसमें कोई संशोधन करना है, और संविधान के कई संशोधन हुए हैं, उसकी बात भी तो संविधान में ही लिखी हुई है। तो हमारा पॉइंट ये है कि जब ये कहा जाता है किसी संगठन के प्रमुख के द्वारा कि कोई इस देश में कैसे रहे, डरे कि ना डरे, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो व्यक्ति खुद किसको मानते हैं, वो व्यक्ति खुद संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर मोहन भागवत जी संविधान को मानते हैं तो फिर उनको कोई बात अलग से कहने की जरूरत तो नहीं है। संविधान में हम कैसे रहें, एक नागरिक के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, यह साफ साफ लिखा हुआ है। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है ना कि इस देश का नागरिक होने के चलते आप अपनी धार्मिक मान्यता और विश्वास को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है, तो अलग से ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब प्रश्न उठता है कि संविधान मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनकी सरकार जो है बीजेपी की, उसको इमीडिएटली बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सरकार तो संविधान के तहत बनी है, चुनाव के तहत बनी है, लोगों ने वोट दे करके बनाया है, और कसम भी तो संविधान का ही खाए होंगे ना। सारे एमपी, सारे मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कसम तो संविधान का ही खाया है ना। अगर नहीं मानते हैं तो फिर संविधान का कसम क्यों खा रहे हैं। तो ये अंतर विरोधी बात है, हम ये कह रहे हैं। और ये अंतर विरोधी बात क्यों बोली जाती है, उसके दो कारण हैं। पहला, धर्म और सांप्रदायिकता से देश को कंफ्यूज किया जाता है। हर धार्मिक व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं होता है, ये समझना जरूरी है। जैसे हर दूध से जो है ना दही नहीं बनती है, रसगुल्ला भी बनता है। तो आप जो है हर दूध को दही कहना शुरू कर दें, मतलब हम ये कह रहे हैं कि आरएसएस के बनने से पहले धर्म था ना, और आरएसएस के बनने के बाद भी धर्म रहेगा। तो आरएसएस के पास सांप्रदायिकता की ठेकेदारी हो सकती है, धर्म की ठेकेदारी नहीं है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि इस बात से कंफ्यूज मत होइए कि इस तरह की चर्चाएं शुरू क्यों की जाती है। अब ये बोलने की कोई जरूरत तो नहीं थी, इसलिए की जाती है कि ये अंग्रेजों का टेक्टिस है। मैं बार बार कहता हूं, फूट डालो, राज करो, इंसान को आपस में लड़ाओ, उसके मुद्दे भटकाओ। भारत जोड़ो यात्रा का यह लक्ष्य है कि ना हम संविधान को किसी भी तरीके से बर्बाद होने देंगे, संविधान को हम बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और संविधान में लोगों के ही अधिकारों की बात है, तो उनके जो मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको प्रमुखता से उठाएंगे। आपने इस वीडियो को देखा, कन्हैया कुमार साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मोदी सरकार 2014 के बाद से जो जुमले दिए वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को खोखला करने के लिए थे। उन्होंने जो वादे किए वो युवाओं को बर्बाद करने के लिए थे। उन्होंने जो लोगों से वादे किए वो देश को बर्बाद करने के लिए थे। ये तमाम चीजें वो बता रहे हैं। वही इन दिनों एक पठान मूवी का खूब जिक्र चल रहा, आपने देखा? हालांकि मैंने मूवी नहीं देखा, क्योंकि मैं शाहरुख खान का फैन ही नहीं हूँ। सवाल ही अभी अक्षय कुमार कल रो रहे थे बेचारे, क्योंकि उनका बैक टू बैक मूवी फ्लॉप होती है। बैक टू बैक आप सोचते हैं कि ब्लॉकबस्टर जाती है, उनका फ्लॉप हो रहा है। मोदी भक्ति वाले भी आजकल नहीं बच पा रहे हैं। इन बीच में केसरिया रंग को लेकर दरअसल जो खेल चला था। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, हालांकि ये तो हल्का रेड में आ जाएगा, केसरिया रंग में नहीं आएगा।
लेकिन हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि केसरिया रंग के हुक्मरान कहे जा रहे थे बीजेपी के भाई है। दीपिका पादुकोण दरअसल जेएनयू में चले गए, तो उनका विरोध हो रहा था। इस पे भी दरअसल जो हंगामा हुआ था, कन्हैया कुमार कह रहे थे कि बीजेपी के बाप का लिखाया हुआ नहीं है ये रंग, ये पूरे हिंदुओं का है केसरिया, ये बीजेपी के रंग में नहीं, बीजेपी के रंग में, ये झंडा में नहीं है, उसमें हरा है, उसमें दिलवा दीजिए। क्या कुछ कह रहे जरा गौर से सुनिए। ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड वाला, और खासतौर पे हम बात करें चाहे बेशरम रंग हो, काफी राइट विंग ग्रुप्स ने किया है। तो कांग्रेस का इस पे क्या स्टैंड है कि क्या बॉलीवुड को प्रेशराइज किया जा रहा है? और देखिए, जब हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किए तो हमने इस्तेमाल किया वर्ड संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, तो हम उसी दायरे में रहेंगे ना। मेरा मानना है, हमारी पार्टी ऐसा समझती है कि हर समस्या के निराकरण के लिए संविधान है और संवैधानिक संस्थाएं हैं। मान लीजिए फिल्म से जुड़ा हुआ कोई मामला है, उसको सेंसर बोर्ड देखेगी। जब सेंसर बोर्ड है तो इसका टेंशन हम लोग क्यों लें? वो सेंसर बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं वो लें, या तो वो पास करें या फेल करें। अब उससे ऊपर अगर कुछ बन गया है तो हम लोगों को नहीं मालूम है। तब तो फिर कोई भी आता है, मंत्री आकर के कुछ भी बोलता है, तो फिर अलग अलग राज्य का अपना अपना सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग धर्म का अपना सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग जाति का सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग जिले का सेंसर बोर्ड होगा। फिर जब भी इस देश में कोई सिनेमा बने तो जो है एक कॉपी जो है वो सारे सेंसर बोर्ड को भेजा जाए, फिर रिलीज हो। कोई तो डेकोरम होगा ना। हम कह रहे हैं कि किसका कॉपीराइट है केसरी रंग पे? महात्मा बुद्ध के छीवर का रंग केसरिया है। शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज के झंडे का रंग केसरिया है। भाजपा के झंडे में हरा है, कोई ध्यान ही नहीं दिया है। बीजेपी के झंडे में हरा है। यहां हम बैठे हुए हैं, ये संतों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है। केसरी रंग पंजाब का रंग है। देश के तिरंगे में जो है केसरी रंग है। किसी को कोई ठेकेदारी है क्या? अरे जिसको जो रंग पहनना है, इसीलिए हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? हमारे यहां अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़। कोई हमको 33 करोड़ देवी देवता का नाम गिना दे, कोई पूरे देश में, जो ठेकेदार बन रहा हो, तो हम समझ जाएंगे। यहां यह इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश हमेशा से अभिव्यक्ति को अपहोल्ड किया है। आप जान लीजिए कि अगर आप दर्शन का इतिहास पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन का, तो यहां अगर भाववादी दर्शन था तो भौतिकतावादी दर्शन भी था। चारवाक भी थे यहां पे, यम जीवेत सुखम जीवेत रण कृत्वा घिवम पिबेत। तो यहां चारवाक भी रहे हैं। यहां लोग रहे हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। स्वयं महात्मा बुद्ध जो है पुनर्जन्म को नकारते हैं। तो हमारे दर्शन में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में विविधता कूट कूट करके भरी हुई है और कोई ठेकेदार नहीं है। हम सब इस देश के नागरिक ने एक किताब को, एक संविधान को अपना सर्वोच्च चीज चुना है, उसको माना है, और उसके आधार पर ही संवैधानिक संस्थाएं बनी हैं। क्या फिल्म में होगा नहीं होगा ये सेंसर बोर्ड तय करेगा, कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा। दोनों बयानों को सुना आपने, दोनों बयानों को सुनकर समझ में आएगा कि ये जो थिथरलोजी दरअसल आज देश में चल रहा है, ये मुद्दों पे बातचीत नहीं करने के लिए, और वाकई में मुद्दों पे बात करने के लिए बीजेपी के पास कुछ है भी नहीं। अभी आप सीएम योगी का बयान आपने देखा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि किस तरीके से शब्दों की मर्यादा को भूल गए। और ये तभी लोग करता है जब लोगों के पास जवाब नहीं होता है। जब इंसान तू तराक पे तभी आता है जब लोगों के पास जवाब नहीं होता है। आज सरकार के पास जवाब नहीं है, इसीलिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने जो सवाल खड़े किए या जो हमलावर हुआ है, क्या इसका जवाब स्मृति ईरानी देंगे? क्या इसका जवाब मोदी सरकार देगी? क्या इसका जवाब वाकई में जो है केंद्र सरकार की तरफ से कोई देगा? देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। और अब देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।